जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और उसके बाद हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। बच्चों 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में बात मैं अगर करूं तो बच्चों, विद्रोह के कारण थे भारत में ब्रिटिश नीतियों से व्याप्त असंतोष। बच्चों, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासक और सरदारों में बहुत असंतोष पैदा हो चुका था। बच्चों, अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, लेकिन उनका जब मन करता था वो इन संधियों को तोड़ दिया करते थे। बच्चों, साथ ही मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लाम नीति, हड़प नीति, राज्यलय नीति डलहौजी ने लागू की थी। बच्चों, जिससे असंतोष भड़कता चला गया, इतना अधिक असंतोष भड़कता चला गया, लोगों के, राजाओं के राज्य छीन लिए गए। आपको याद होगा, झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी मान से इनकार कर दिया था और उसने झांसी पर अधिकार कर लिया था। आपको याद होगा 1851 में पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई थी, जिससे अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देना बंद कर दिया था। मुगल बादशाह के बाद किसी को भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। बच्चों, ये सारे कारण धीरे धीरे करके 1857 की क्रांति की ज्वाला को भड़काने का काम करते चले गए। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिससे भूस्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार समाप्त हो गए। बच्चों, ठीक है ना, और बहुत सारी दिक्कत परेशानियां भारतीय लोगों के सामने आने लगी। किसान बर्बाद होने लगे। बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा जो लागू की गई थी ना भू व्यवस्थाएं, उनमें किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। जब इंग्लैंड में बना हुआ माल भारत में आने लगा तो भारत के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद होते चले गए। ठीक है बच्चों, पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट होते चले गए। बच्चों, साथ ही यहां पर एक और फैक्टर आया, जिस फैक्टर का नाम था धर्म और जाति। बच्चों, अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन हमारे धर्म को खराब करने लगेगा, हमारे रीति रिवाजों को नष्ट करने लगेगा और हमें बर्बाद करने पर अड़ा हुआ है। हमारे जाति धर्म को बुरी तरह से बर्बाद करना चाहता है अंग्रेजी धर्म। बच्चों, नई शिक्षण संस्थाओं में कई सारी स्थापना जो थी, शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना थी वो बहुत सारे धर्म प्रचारकों ने की थी। बच्चों, उन शिक्षण संस्थाओं को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा और बहुत सारे लोग ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट होने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं तो ईसाई धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं। ईसाई के धर्म प्रचारकों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की जनता और पुराने रीति रिवाजों की निंदा करनी शुरू कर दी। बच्चों, अंग्रेज हमारे जाति व्यवस्था, हमारे नियमों की अवहेलना करने लगे। बच्चों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर निकल कर आया, भारतीय सैनिकों की शिकायतें। बच्चों, भारत के सिपाहियों की अंग्रेजी सेनाओं में पदोन्नति का मतलब प्रमोशन के रास्ते लगभग बंद ही थे। बच्चों, फौज के अंदर जो ऊंचे ऊंचे पद थे वो यूरोपीय ऑफिसर्स के लिए सुरक्षित थे। बच्चों, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में बहुत बड़ा अंतर था। बच्चों, और साथ ही जो यूरोपीय अधिकारी थे वो भारतीय सैनिकों को, भारतीय सिपाहियों को बहुत घृणित दृष्टि से देखा जाते थे। अगर युद्ध में जाएंगे भारतीय सैनिक तो उनको ऊंचा भत्ता और दे दिया जाता था, और युद्ध खत्म होने पर उनकी मदद से जीते गए इलाकों पर जब अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते थे ना बच्चों, तो फिर उनका भत्ता बंद कर दिया जाता था। तो अब आप समझ सकते हो कि भारतीय सैनिकों को लिए भी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी दिक्कत थी। एक काम और भी था, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाने लगा, लेकिन उस समय हिंदुओं का जो धार्मिक विश्वास था वो ये था कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये हमारे धर्म पर चोट की जा रही है।
अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों में भी यह विश्वास बैठ गया कि हमारा धर्म खतरे में है, और इसी में आग में घी डालने का काम करती हैं एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स बच्चों, उसी दौरान सैनिकों को एक नए किस्म की राइफल्स दी गई। ये फैल गई बात कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, और जो कारतूस हैं उन कारतूसों को भरने से पहले ना बच्चों मुंह से काटना पड़ता है। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल में हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचने लगी बच्चों, और ये कारण बना तत्कालिक विद्रोह का। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की सजा सुना दी गई बच्चों। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी की 20 एनआई बोले तो नेटिव इन्फेंट्री और 3 एलसी की पैदल सैनिक टुकड़ी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार करने था। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत होती है, लेकिन इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का जो सिपाही था जिनका नाम था मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुडसन को गोली मार दी थी बच्चों। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जो मंगल पांडे थे वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, अब उस जगह को बलिया के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, जिले के रहने वाले थे। ये बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, और 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी थी। तो अब हम बात करते हैं 1857 के पहले भारतीय संग्राम के बारे में। हम लोगों ने भारतीय संग्राम यानी 1857 की क्रांति के भड़कने के पहले के कुछ पक्ष के बारे में जाना कि क्या कारण थे जिसकी वजह से विभिन्न क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 के विद्रोह को एक तगड़ी हवा मिली। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपनी कहानी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत करी बच्चों। विद्रोह का तात्कालिक कारण, बहुत सारे कारण मैंने आपको अभी गिनाए हैं। विद्रोह का तात्कालिक कारण बना एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाला कारतूस, जिनके बारे में यह चर्चा फैली कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है बच्चों। एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों को मुंह से काटकर उपयोग में लाया जाता था। ठीक है बच्चों, यह तात्कालिक कारण था। बहुत सारे कारण पहले से हैं, किसान भड़के हुए हैं, सैनिक भड़के हुए हैं, जमींदार भड़के हुए हैं। ठीक है, राज्यों की डलहौजी की हड़प नीति है उसकी वजह से संतोष फैला हुआ है, यह तात्कालिक कारण है बच्चों। मंगल पांडे ने उन कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपने अंग्रेजी अफसरों का ना मानकर विद्रोह की शुरुआत कर दी बच्चों। ठीक है, तो मंगल पांडे ने उन कारतूसों को काटने से मना कर दिया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह की पृष्ठभूमि तो पहले से ही तैयार थी, मैं आपको बहुत सारे कारण बता चुका हूं। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की जबरदस्त आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था। लगान के रूप में किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजी खजानों में जा रहा था, और जो दुष्ट जमींदार थे वो अपनी तिजोरी भर रहे थे, और जो भले जमींदार थे ना बच्चों, वो चाहकर भी भारतीय किसानों को राहत नहीं दे पा रहे थे। भले जमींदार भी चाहकर भी भारतीय किसानों को राहत नहीं दे पा रहे थे बच्चों। ज्यादातर सैनिक किसान परिवारों से आते थे। अब जो सैनिक किसान परिवारों से आ रहे हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि देखिए अगर परिवार परेशान होगा तो सैनिक भी परेशान होगा। तो ज्यादातर भारतीय सैनिक किसान परिवारों से आ रहे थे, तो सैनिकों के मन में भी रोष व्याप्त चला जा रहा था, क्योंकि परिवार परेशान है, किसान हैं वो लोग, और किसानों को जमींदार टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों। घोर गरीबी और दरिद्रता से मजबूर होकर ही तो वो अंग्रेजों की नौकरी चाकरी करने के लिए आए थे। ठीक है, जब यह अफवाह फैली कि गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों को नई अंग्रेजी एनफील्ड राइफलों में प्रयोग किया जा रहा है,
तो सभी वर्ग के भारतीय सैनिक भड़क उठे, चाहे वो हिंदू वर्ग के हों, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के हों, दोनों वर्गों के सैनिकों को ये बहुत नागवार गुजरा बच्चों। विरोध करने पर विद्रोह को भड़काने का काम किया, विरोध करने और विद्रोह को भड़काने का काम किया हमारे मंगल पांडे जी ने, ठीक है ना बच्चों। मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को, मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगी को। मंगल पांडे पर दबाव डाला गया बच्चों, यातनाएं दी गई, उन्होंने मारो फिरंगी का नारा दिया और अफसर हुसैन गोली दी और गफर की हत्या कर दी इन्होंने। 8 अप्रैल 1857 को श्री मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है बच्चों। ब्रिटिश सैनिकों ने बैरकपुर छावनी के विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन मंगल पांडे को फांसी दिए जाने पर यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे भारत में फैल गई बच्चों। और इस तरह से धीरे धीरे करके मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से किस किस जगह पर विद्रोह फैला, किस अंग्रेज ऑफिसर ने उसको दबाने का काम किया और किस भारतीय महान नायक ने या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने या भारतीय नायकों ने इसको उठाने का काम किया और किन अंग्रेज अफसरों ने विद्रोह को दबाने का काम किया। तो शुरू करते हैं बात दिल्ली से, केंद्र, ठीक है। विद्रोही भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि और ब्रिटिश नायक जिसने इनको दबाने की कोशिश की। दिल्ली में इस विद्रोह को जो उठाने की कोशिश की या भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे बच्चों। इन्होंने सैनिक नेतृत्व, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन सैनिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बख्त खान के द्वारा। बहादुर शाह जफर उस समय बहुत वृद्ध थे बच्चों, उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। 11-12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत होती है बच्चों। अंग्रेजी ऑफिसर निकलसन और हडसन इस विद्रोह को दिल्ली में दबाने का काम करते हैं। वहीं बच्चों कानपुर में इस विद्रोह की शुरुआत करते हैं नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे सैनिक नेतृत्व संभाल रहे हैं, तात्या टोपे। जैसे दिल्ली के अंदर सैनिक नेतृत्व संभाल रहे हैं कौन? बख्त खान। दिल्ली के अंदर सैनिक नेतृत्व बख्त खान संभाल रहे हैं, नेता हैं बहादुर शाह जफर। इसी तरह नाना साहब और तात्या टोपे ने सैनिक नेतृत्व संभाला कानपुर में। 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ कानपुर। इस विद्रोह को दबाने का काम करेंगे अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम है। 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल ने यहां पर विद्रोह किया बच्चों, और इसको दबाने का काम भी कैंपबेल के द्वारा ही किया गया। झांसी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी विद्रोह में सबसे मुहिम कारण था उनका कि उनके पास भी अपना कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र उनके पास था, और अंग्रेजी शासक डलहौजी ने मना कर दिया था कि हम आपके बेटे को सत्ता का उत्तराधिकारी नहीं मानते। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया बच्चों, और इस विद्रोह को दबाने वाले थे कैप्टन ह्यूरोज। इसी के साथ इलाहाबाद में और बनारस में लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, और इस विद्रोह को दबाने वाले जो अंग्रेजी ऑफिसर थे उनका नाम था कर्नल नील। साथ ही जगदीशपुर नामक स्थान पर कुंवर सिंह जी ने अगस्त 1857 में इस विद्रोह की शुरुआत की, और इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजी ऑफिसर थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर बच्चों। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया, और 1857 के इस विद्रोह को बरेली में दबाने का कार्य किया कैंपबेल ने। वहीं फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इस विद्रोह को शुरू किया, इस विद्रोह को उठाया और जनरल रेनल्ड ने दबाने का काम किया। और फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने 1857 के विद्रोह को शुरू किया और जनरल रेनॉल्ड ने इसको दबाने का काम किया। तो ये वो केवल महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए पूरे भारत के अंदर
अंदर इस विद्रोह की आग, इसकी ज्वाला धधक गई थी और चारों तरफ इसका विरोध हो रहा था। तो मैंने आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया है। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं हम केवल उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं, बताई जानी भी चाहिए, लेकिन हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मुख्य क्वेश्चंस पर ही हमारा फोकस रहे। तो बच्चों, 10 मई 1857 को मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ में जो पैदल टुकड़ी थी 20 NI बोले तो 20 नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत का बिगुल बजा दिया और क्रांति की शुरुआत कर दी और 3LC टुकड़ी में भी विद्रोह फैल जाता है। बच्चों, अंग्रेजों को भारतीय सैनिक मारने लगते हैं, ठीक, हत्या करने लगते हैं अंग्रेजी लोगों की। बच्चों, सरकारी प्रतिष्ठानों को आग के हवाले किया जाने लगता है और ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये क्रांति धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाती है। मेरे बच्चों, 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब? 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। बच्चों, उत्तर प्रदेश में कुछ विद्रोह केंद्र मैं आपको बता चुका था। उत्तर प्रदेश के हैं झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। ये सारे के सारे पटना, आरा, ये सब विद्रोह केंद्र। 1857 के विद्रोह के समय हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जब मैंने आप लोगों को गवर्नर लॉर्ड और गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाए थे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1857 के विद्रोह के समय हमारे जो भारत के गवर्नर थे, ठीक है ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के बाद ही भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, जुलाई 1858 तक आते आते लगभग सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया जाता है। बच्चों, 1857 में भारतीय क्रांतिकारी की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो था विद्रोहियों के बीच में ना कोई संगठन था और ना कोई एकता थी। इस संगठन और एकता के अभाव में 1857 का विद्रोह नाकाम हुआ। बच्चों, मैं आपको बता दूं, 1857 के विद्रोह में नाना जी जो थे उनका असली नाम था, उनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। बच्चों, और तांत्या टोपे का असली या वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बच्चों, जब मैंने आप लोगों को विद्रोह के क्या नाम है 1800 क्या नाम उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जब मैंने आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जरूर बताया होगा। बच्चों, जो कैप्टन ह्यूरोस था जिसने झांसी का विद्रोह दबाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उसने कहा था, उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला मर्द थी, यानी स्त्री होकर भी उसने मर्दों वाले कार्य किए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, विद्रोह की समाप्ति पर 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार छीन लिया। बच्चों, और अब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में संपूर्ण भारत पर शासन करने का अधिकार आ जाता है। बच्चों, ब्रिटेन की महारानी ने सीमा विस्तार की नीति को भी समाप्त कर दिया। बच्चों, 1858 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में गवर्नर जनरल के पद का, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला वायसराय माना जाता है लॉर्ड कैनिंग। जब मैंने आप लोगों को लॉर्ड और गवर्नर जनरल पढ़ाए थे तब हम इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, 1858
में ही ब्रिटिश हुकूमत भारत में गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय का पदनाम दे देती है बच्चों, वायसराय का पदनाम दे देती है। और 1857 की क्रांति के मुख्य नेताओं के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, नाना साहब, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, बेगम हजरत महल, बहादुर खान, अजीमुल्लाह, ये हमारे वो वीर सिपाही हैं जिन्होंने हमारी आजादी के संघर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बच्चों 1857 की क्रांति के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय श्री राम, जय हिंद। जाने से पहले इतना कहूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो। जय श्री राम बच्चों।